जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को 11 नवंबर 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स यानी डेली करेंट अफेयर्स प्लस में उसके स्टैटिक जीके के बारे में भी बताएंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। और जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में इसको फैलाइए, ठीक है, ताकि डेली करेंट अफेयर्स के माध्यम से आपको हम बताते रहेंगे। 11 नवंबर 2023 का पहला जो करेंट अफेयर्स है यानी पहला करेंट अफेयर, आज का पहला करेंट अफेयर्स पाँचवीं भारतीय अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया। यानी पाँचवीं बार भारत अमेरिका 2+2 और 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है, वही बात कर लें। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिए। वही बात कर ले अमेरिका की ओर से, अमेरिका की ओर से तो अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, वही अमेरिका की बात कर लें तो रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, दोनों का नाम ए से है। यहाँ क्या है? लॉयड ऑस्टिन वहाँ के रक्षा सचिव हैं और वहाँ के विदेश मंत्री एस विलिंगटन हैं। दोनों ने, है ना, यहाँ भारत की ओर से राजनाथ सिंह जयशंकर और वहाँ अमेरिका की ओर से लॉयड ऑस्टिन और एंटनी ब्लिंकन ने दोनों भाग लिया। कहाँ पे? नई दिल्ली में आपस में भाग लिए 2+2 वार्ता में। आगे है भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन या संस्था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की किस्म 2090 विकसित किया है। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन ने किस फसल की किस्म 2090 विकसित की है। यह जो किस्म है धान की है। यह जो किस्म है 2090 यह धान की किस्म है। किसकी किस्म है? यह जो है धान की किस्म है। क्यों इसको उपजाया गया है? इसका बहुत फ़ायदा है। यह जो है कम समय में ज़्यादा पैदावार देगा। अगर कम समय लेगा तो रबी फसल को ज़्यादा समय मिलेगा खेत में। और यह जो है 2090 धान की किस्म है, यह वायु प्रदूषण को भी अवशोषण करेगा। क्या करेगा? वायु प्रदूषण को भी अवशोषण करेगा। और थोड़ा इसकी किस्म की बात कर लें, किस्म कौन कौन सा है इसका किस्म धनवंतरी है ना, धनेश्वरी, पूषा है ना, पूषा सुगंध फोर। देखिए पहला धन है ना, धनतेश्वरी है, पूषा सुगंध फोर है, सहादरी है और सहभागी भी है, सहादरी भी है, धनतेश्वरी है, पूषा सुगंध फोर। ये सब क्या है इसका? यह सब जो है 2000 ये धान की, ये सब चारों जो है धान की किस्म का नाम है, ठीक है। आगे है दुनिया के पहले AI रोबोट CEO। दुनिया के पहले AI रोबोट CEO का नाम क्या है? तो मिका नाम है। क्या नाम है? मिका। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल बटन दबाइए, लाइक सब्सक्राइब करिए। आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया से है? यह एक्स से है। एक्स क्या है? ट्विटर की नवीन संस्करण है। ट्विटर का नवीन संस्करण एक्स है। क्या है? एक्स है, ठीक है। आगे है हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मड़ियानी रेलवे स्टेशन को इटराइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो रंगिया और मड़ियानी असम का रेलवे स्टेशन है। हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मड़ियानी रेलवे स्टेशन को इटराइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? यह असम राज्य में है। कहाँ है? असम राज्य में है।
कहाँ है? असम राज्य में है। और कौन इसको इट राइट स्टेशन का दर्जा कौन इसको देता है? यह जो है FSSAI, यह जो है इट राइट स्टेशन का दर्जा FSSAI देता है। इसका फुल फॉर्म है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का फुल फॉर्म है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो है क्योंकि यह खाद्य भंडारण और स्वच्छता मानकों को पालन करता है। जो इसका नियम है, खाद्य भंडारण कितना होना चाहिए और स्वच्छता में यानी क्लीनेस में स्वच्छता मानक को पालन करता है। इसके लिए फसाई ने रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन का दर्जा दिया है, जो असम राज्य से बिलोंग करता है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। आगे है चर्चित पृथ्वी की सबसे बड़ी पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय काबा इजन क्रेटर झील। क्या है? इजन क्रेटर झील। चर्चित पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय काबा इजन क्रेटर झील किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है? यह जावा द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर है? तो यह जावा द्वीप पर स्थित है। कौन सा? इजन क्रेटर झील। इजन क्रेटर झील कहाँ है? जावा द्वीप पर है। यह पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय क्रेटर झील है। कौन सा? इजन क्रेटर झील जो है ना, इजन क्रेटर झील जो जावा द्वीप पर है, यह पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय क्रेटर झील है। सबसे बड़ी अम्लीय क्रेटर झील है। आगे है अर्थ शॉट। क्या है? अर्थ शॉट। यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, यहाँ अर्थ होगा। अर्थ शॉट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को दिया गया है? अर्थ शॉट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को दिया गया है? S4S टेक्नोलॉजी। S4S टेक्नोलॉजी। और किसको दिया गया है अर्थ शॉट पुरस्कार? S4S टेक्नोलॉजी को। और अर्थ शॉट पुरस्कार जो सिंगापुर में दिया जाता है। कहाँ? सिंगापुर में। भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? सुदर्शन से। भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? सुदर्शन। सुदर्शन नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि भारत के हैं श्री कृष्ण का चक्र का नाम सुदर्शन, इसलिए S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को सुदर्शन के नाम से जाना जाएगा। आगे है चर्चित खिलाड़ी परनीत कौर। चर्चित खिलाड़ी परनीत कौर का संबंध किस खेल से है और कहाँ से बिलोंग, ये भी बताएंगे। परनीत कौर का संबंध जो है तीरंदाजी से है। किससे है? तीरंदाजी से। परनीत कौर का संबंध तीरंदाजी से है। और परनीत कौर का जो निवास स्थान है यानी पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? पंजाब से बिलोंग करते हैं। और यह जो तीरंदाजी हुआ था, एशियाई तीरंदाजी खेल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हुआ था। एशियाई तीरंदाजी जो हुआ था थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हुआ था। आज का करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं, हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की गई? कौन सी संस्था इसको जारी करता है ट्यूबरक्लोसिस ग्लोबल रिपोर्ट को? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2019 में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान चालू किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा स्टार्ट किया गया। और केंद्र सरकार ने यानी भारत की तरफ से बोला गया है कि ये टीबी हारेगा देश जीतेगा, यानी टीबी खत्म करने का लक्ष्य भारत में 2025 तक है। यानी 2025 तक भारत में टीबी को खत्म करना है किसी भी हालत में। इसका आदर्श हुआ कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। कैसा लगा आपको करंट अफेयर्स? अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।